नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश साय का सेवा संकल्प में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज हम बात करने जा रहे हैं पावन समर्पण रामलला दर्शन की। जी हां, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार लगातार जन भावनाओं का सम्मान करते हुए लोकप्रिय फैसले ले रही है। लोकप्रिय फैसलों की कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं रामलला दर्शन योजना की। अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद साय सरकार ने राम के ननिहाल कहलाने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों को भी रामलला के दर्शन कराने का प्रण लिया और इसके लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन के स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई। यहाँ के लोगों की जो एक भावना है राम के प्रति कि राम उनके भाचा है, उसको मद्देनजर रखते हुए रामलला दर्शन योजना से हजारों श्रद्धालु अब तक अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर चुके हैं और सरकार का आभार प्रकट कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ के निवासियों को अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन करवाने की घोषणा की। इस योजना का नाम श्री रामलला दर्शन योजना है और छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग की इस योजना के जरिए राम भक्तों को श्री रामलला दर्शन के लिए अयोध्या की यात्रा कराई जा रही है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे छत्तीसगढ़ के लोगन मन ला सरकार अपन खर्चा में अयोध्या ले जाही और भगवान राम के दर्शन करा के लाही। रामलला दर्शन योजना के तहत विशेष ट्रेन के माध्यम से प्रत्येक जिले से श्रद्धालुओं का चयन कर उनको रामलला के दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राम भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के निवासियों को निःशुल्क अयोध्या ले जाकर श्री रामलला के दर्शन करवाए जा रहे हैं। श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से हर साल करीब 20,000 तीर्थ यात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा, जिसमें राज्य के तीर्थ यात्रियों को अयोध्या योजना के लिए 18 से 75 वर्ष की आयु के लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए चयनित किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थियों के चयन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज उपलब्ध होगा, जिसमें यात्रियों के छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते व खाने की भी व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। इस पैकेज में यात्रा के दौरान टूर, स्कॉट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। साथ ही लाभार्थियों को संबंधित जिला प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन से उनके आवास तक लाने और वापस ले जाने की भी सुविधा उपलब्ध है। मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रामलला दर्शन योजना लागू करेंगे, जिसमें सरकारी खर्चे पर राम भक्तों को भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ आज से हो रहा है। आज पहला ये ट्रेन हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किए हैं। इसमें रायपुर संभाग के 850 राम भक्त, जिसमें माताएं बहनें भी हैं, सब अभी अयोध्या के लिए यहाँ पर रवाना हुए हैं। अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करके आए, छत्तीसगढ़ के लिए दुआ लेके आए, आशीर्वाद लेके आए। और ये सिर्फ अयोध्या ही नहीं, और भी जगह ये दर्शन करने के लिए ये लोग जाएंगे। और आज ये शुरुआत हुआ है, आगे बिलासपुर से भी ट्रेन रवाना होगा, अंबिकापुर से भी रवाना होगा। लगातार अब राम भक्तों के लिए रामलला दर्शन योजना में ट्रेन अयोध्या जाते रहे। इस स्थान पर राम मंदिर बना है, जिस स्थान का संकल्प था, और इसलिए सभी चाहते हैं दर्शन करना, सभी चाहते हैं पूजन करना। भारत के स्वाभिमान का विषय है और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमानी लोग हर जिले से इस यात्रा में जा रहे हैं। यह योजना
राज्य के उन सभी लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से अपने जीवन में तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं। हमारा सनातन संस्कृति से चले आ रहा है। त्रेता युग में भी आपने देखा होगा कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए कामर पर उठाकर उन्होंने पूरा तीर्थ स्थलों पर ले जाने का काम किया। तो हमारी सरकार पिछले समय में भी तीर्थ यात्रा करा रही थी, लेकिन चूंकि अभी के समय में सभी लोगों का इच्छा है कि प्रभु श्री राम 500 सालों तक तंबू में रहे हैं और भगवान राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, इस नाते सभी लोग रामलला जी को दर्शन करने के लिए ललायित हैं। और इसी के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लोगों के लिए रामलला दर्शन योजना प्रारंभ किया और हमें खुशी है कि आज हजारों की संख्या में लोग सरकार की ओर से रामलला के दर्शन कर चुके। और हम लोगों ने पहले अपने बुजुर्गों को रामलला के दर्शन कराने के लिए अपना भेजना निरंतर चालू किए और कल हमारी पूरी कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रामलला जी के दर्शन किए। हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि प्रभु श्री राम जी का दर्शन करना उस रूप में, जिस रूप में हम लोगों के मन में एक मूर्त था कि अयोध्या धाम में उनका निवास हो, वहाँ पे हम लोग जाकर मिलें। ऐसा लग रहा था कि हम लोग साक्षात प्रभु श्री राम जी से मिलकर आए हैं, उनसे बातें होकर आई हैं। वहाँ की भावनाएं, वहाँ की फीलिंग्स, ये सारा चीज़ हम लोग लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई श्री रामलला दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के 18 से 75 वर्ष की आयु के लोगों को मुफ्त में अयोध्या रामलला और काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए जाएंगे, ताकि जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अपने जीवन काल में तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो वह भी श्री रामलला दर्शन योजना का लाभ प्राप्त कर बिना खर्च किए तीर्थ यात्रा कर सकें। राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को इस योजना के तहत हर साल 20,000 तीर्थ यात्रियों को अयोध्या और काशी की यात्रा पर भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना के लिए नाम चयनित होने के बाद लोगों में खुशी दिखाई दी। खासतौर पर उन लोगों में ज्यादातर खुशी देखने को मिली जो कि लंबे अरसे से अयोध्या जाने की चाह रख रहे थे। अयोध्या लाने जाने के लिए प्रदेश में जिला स्तर पर प्रशासन ने बड़े पैमाने पर खास इंतजाम किए और योजना के तहत सभी श्रद्धालुओं को ट्रेन के जरिए हर जिले से चयन करते हुए रामलला के दर्शन के लिए ट्रेन के जरिए यहां से भेजा जा रहा है। और जो श्रद्धालु यहां से जा रहे हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अयोध्या जाकर भगवान के दर्शन करें। जन जन के आराध्य भगवान श्री राम की अयोध्या जाना सभी की इच्छा होती है, लेकिन कई बार हालात के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाता है। छत्तीसगढ़ से रामलला के दर्शन में वंचित हुए लोगों की इच्छा को पहचाना है विष्णुदेव साई की सरकार ने। इसके लिए हर जिले में प्रशासन स्तर पर व्यापक तैयारियां की जाती है। छत्तीसगढ़ में राम भक्तों के लिए निःशुल्क अयोध्या धाम में श्री राम के दर्शन हेतु श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई है और सभी श्रद्धालुओं को ट्रेन के माध्यम से प्रत्येक जिलों से चयन कर उन्हें रामलला के दर्शन हेतु ले जाया जा रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और श्री रामलला के प्रति प्रदेश की जनता की अपार आस्था को देखते हुए हमारी सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना मोदी की गारंटी के तहत चालू किया है और इसके लिए इस बजट में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हम सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पहली ट्रेन छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुआ है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ वासी अयोध्या जा रहे हैं और वहां जाकर के भगवान राम का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर के आएंगे। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है
और पहले हम कल्पना कर रहे थे कि राम राज्य कब आएगा, लेकिन मोदी जी का गारंटी है आज जहाँ भी जाओ राम राज्य सरीखे लग रहा है। जो राम के राज्य में जाना चाहते हैं बच गए, उनके लिए क्या व्यवस्था? सब जाएंगे, बारी बारी से सबका नंबर लगेगा। अत्यंत अपरंपार, बहुत खुशी, इसकी कोई सीमा नहीं है। और पूरे दुर्ग संभाग के पूरे 20 विधानसभा से जो भी श्रद्धालु हैं आज इस आस्था ट्रेन में रवाना हुए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है उनका, और हम सभी उनको यहाँ पर स्वागत करने, अभिनंदन करने आए हैं। हमारे साथ आदरणीय धर्म कौशिक जी जो इस कार्य योजना संयोजक हैं, प्रांत के दोनों मंत्री हमारे दयालदास बघेल जी हैं, हमारे साथ हमारा टंकराम वर्मा जी, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय जायसवाल जी, हमारे सभी जिला के अध्यक्ष हैं यहाँ पर, सभी वरिष्ठ लोग हैं। पूरे हमारे दुर्गवासी लोगों ने आज उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। अभी ये दुर्ग लोग पूरे संभाग से श्रद्धालु गए हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी 14 तारीख के आसपास रायपुर से और इसी तरीके से बिलासपुर संभाग के और विभिन्न तिथियों पर और आस्था ट्रेन से श्रद्धालु जाएंगे। और वास्तव में बहुत ही आज हर्ष व्याप्त है। पूरा स्टेशन जो है वो राम भक्तों से भरा पड़ा है। सभी के एक ही नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत दृश्य है। बहुत बहुत अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत बधाई। एक सबसे बुजुर्ग हमारे जो श्रद्धालु हैं उनका हम सभी ने पैर पखार कर अभिनंदन भी किया, उनका स्वागत भी किया। अयोध्या धाम जा रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। रामलला दर्शन योजना न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाती है, बल्कि उन्हें उन स्थलों की जानकारी और अनुभव करने का मौका भी देती है जिन्हें वे सामान्यतः आर्थिक कारणों से नहीं देख पाते। श्रद्धालुओं ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया और बताया कि इस योजना से हम लोगों का रामलला के दर्शन करने का सपना पूरा हो रहा है। ये यात्री जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये फूल माला स्वागत लगा था पहले? हाँ, लगा था। हाँ। अभी नहीं लगा था। हाँ। अभी हुआ है स्वागत। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अयोध्या जा रहे हैं सर। कब तक आएंगे? मैंने 10 तारीख के वापस आएंगे। राममय हो गया आप लोग का? हाँ। बहुत खुशी और बहुत आनंद का समय है और हजारों राम भक्त आज ये स्पेशल अयोध्या जो ट्रेन है वहाँ रवाना हुए। और छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि राम जी हमारे भांजा हैं और छत्तीसगढ़ में भांजा को पूजनी है, भांजा का विशेष परंपरा है पैर छूने का। और उस दृष्टि से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है कि राम जी का ननिहाल है, हमारे भांजा है। और आज छत्तीसगढ़ में भी प्रभु श्री राम की असीम कृपा रहेगा और छत्तीसगढ़ के खुशहाल के लिए आज हजारों भक्त वहाँ पे गए हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा और छत्तीसगढ़ फिर से एक नए विकास की ओर आगे बढ़ेगा। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एक्सपर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। रायपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर रामलला दर्शन योजना की स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। पहले जत्थे में करीब 850 से श्रद्धालु शामिल थे। ट्रेन में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए भक्तिमय माहौल में श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। ट्रेन को भी काफी खूबसूरती से सजाया गया था। अयोध्या के लिए रवाना हुए राम भक्तों ने योजना के लिए विष्णुदेव साय सरकार को धन्यवाद कहा। लोगों का मानना है कि साय सरकार की पहल के चलते ही अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन संभव हुए हैं। दर्शन को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि वे पहली बार अयोध्या धाम जा रहे हैं, जहां इसे देखते हुए अतिरिक्त खुशी महसूस कर रहे हैं। जिला और ग्रामीण स्तर पर भी श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई थी।
प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उम्र के इस पड़ाव में तीर्थ यात्रा करने का मन सभी का रहता है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण यात्रा नहीं कर पाते हैं। ऐसे परिवारों के बुजुर्गों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का सभी ने दिल से आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज। साय सरकार छत्तीसगढ़ में रहने वाले हजारों लोगों की उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं जिसे कि वो अपने हालात और परिस्थितियों, आर्थिक मजबूरियों के चलते पूरा नहीं कर पा रहे थे। हर भारतीय का सपना होता है कि एक बार अयोध्या की पावन धरती पर जाकर रामलला के दर्शन करे और पुण्य हासिल करे, लेकिन इस इच्छा को अपने हालात के कारण कई लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे। वही विष्णुदेव साय सरकार ने वंचित और गरीब वर्ग की इस इच्छा की पूर्ति की है। बरसों पुराना सपना कुछ समय में ही साकार। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के कई बुजुर्गों की वो पुरानी इच्छा पूरी की जिसे वो अपने खराब हालत के कारण पूरा नहीं कर पा रहे थे। अयोध्या जाकर भगवान के दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश से भक्त अयोध्या दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में सनातन प्रेमियों की आस्था और पुरानी पीढ़ी की इच्छाओं को देखते हुए विष्णुदेव साय सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की। प्रदेश के कई शहरों से अयोध्या जाने के लिए योजना के तहत ट्रेनें शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां की जनता को सरकारी खर्च पर श्री राम लला का दर्शन कराया जा रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अयोध्या धाम की ओर जाने वाली विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, स्टेशन का पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकार से गूंज उठा था। श्री राम लला दर्शन के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। श्रद्धालुओं ने बताया कि हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जहां राम जी ने जन्म लिया है, जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की नगरी है, उस अयोध्यापुरी में जाने का सुअवसर मिलेगा। सरकार की महती योजना जिसके अंतर्गत अयोध्या ले जाकर भगवान रामलला के दर्शन कराना है, हम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रायपुर स्टेशन से रेल में बैठ करके अयोध्या प्रस्थान कर रहे हैं। वहां जाकर भगवान रामलला की दर्शन करेंगे, अपने को धन्य समझेंगे और इस सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार की योजनाएं आगे भी चलाती रहे। जय श्री राम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हम हमारी विष्णुदेव जी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। 500 साल के बाद भगवान अपन रामलला अपन स्थान में ग्रहण करत थे। बहुत अच्छा लगा थे, वहाँ बड़ा खुशी लगा थे। और अयोध्या जात हो भगवान के दर्शन करे बार, राम भगवान की सरकार ने अपनी घोषणा का अमल करना शुरू कर दिया है और रायपुर संभाग से पूरी एक ट्रेन 22 बोगी यहां से अयोध्या के लिए रवाना होने वाली है, जिसका हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी श्री विष्णुदेव साय जी इसको हरी झंडी दिखा के इसको रवाना करेंगे। कि छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता को भगवान श्री राम लला जी के दर्शन के लिए अयोध्या ले जा रहे हैं और इसी कड़ी में मेरा भी ये परम सौभाग्य बना है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ सरकार को एवं मोदी सरकार को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय साय जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरी झंडी दिखा करके यहाँ से आस्था ट्रेन रवाना हुई। यहाँ लगभग 650 ऐसे श्रद्धालु दर्शनार्थी
अयोध्या के लिए प्रस्थान किए हैं। इसमें सभी प्रकार की व्यवस्था है, भोजन, स्वल्पाहार, चिकित्सा, सुरक्षा, सर्व सुविधा युक्त ये ट्रेन। और जब वहाँ पहुँचेगी तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत ही शानदार अतिथियों के लिए सत्कार करने का और कार्यक्रम बनाया है। पूरे देश से सभी प्रांतों से इसी प्रकार से ट्रेन पहुंच रही है। 500 वर्षों में और जो लोग जो पीढ़ी नहीं देख सके, आज हम सब का सौभाग्य है, जो जा रहे हैं उनका सौभाग्य है कि इन्हीं शरीर से और इन्हीं आँखों से भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। जहाँ 2.25 लाख लोग शहीद हुए, शहादत को प्राप्त हुए, 80 बार वहाँ हमले हुए, आज जाकर के नरेंद्र मोदी जी के और सरकार में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। राम जी के नाम से ही सारे संशय दूर हो जाते हैं। हमारा भाग्य है कि जहां देवताओं ने जन्म लिया, उस अयोध्या धाम में दर्शन करने जा रहे हैं। साय सरकार के इस कदम का पूरे प्रदेश में अभिनंदन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए योजना शुरू की है और इसके बाद मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट साथियों के साथ खुद भी अयोध्या पहुंचे और राम लला के दर्शन किए। ऐसे लोग जो अपने हालात और आर्थिक परिस्थितियों के कारण रामलला के दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे, उन्हें अयोध्या धाम भेजने का संकल्प साय सरकार ने लिया था और इसे पूरा कर रही है साय सरकार। संकल्प से कई लोगों को राहत मिली। सीएम विष्णुदेव साय ने कैबिनेट के साथ जाकर अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पूरी साय कैबिनेट अपने साथ माता शबरी की पवित्र धरती शिवरी नारायण से बेर फल की टोकरी और नदी का जल लेकर पहुंची। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों से विष्णु भोग चावल, प्रभु के लिए कोसा वस्त्र, कारी लड्डू, अनरसा और सीताफल सहित अन्य सामग्रियां भी रामलला को भेंट करने के लिए पहुंचे। जय श्री राम के जयकारे के साथ साय कैबिनेट के सभी सदस्य रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके कैबिनेट साथियों ने रामलला के दर्शन किए। सीएम विष्णुदेव साय ने भाचा राम के ननिहाल का उपहार प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजाति प्रदेश है। यहाँ माता शबरी और उनके जनजाति विभूतियों ने भगवान श्री राम का स्वागत किया। हमारी ये धरती धन्य है। यह अद्भुत संयोग है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल भी है और ये उनके वनगमन पथ का हिस्सा है। रामलला के दर्शनों से अभिभूत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि श्री राम ने हमें राम राज्य का आदर्श दिया। छत्तीसगढ़ में राम राज्य के आदर्श को लेकर हम चल रहे हैं। श्री रामलला का दर्शन कर हमने प्रभु से अपने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल आया है। भगवान राम के ननिहाल प्रदेश से आए हैं। सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती की है और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री के कैबिनेट के सहयोगी उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेता, वन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, खेल मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे। सीएम विष्णुदेव साय ने कैबिनेट साथियों के साथ अयोध्या जाकर इस बात को साबित किया कि साय सरकार जनता की भावनाओं के साथ जुड़ी है और जन भावनाओं का सम्मान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।